क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले. Select the most appropriate theme of the passage. God is the supreme power. Positive and negative emotions are a part of life. Man has polluted both life and environment. Being happy and content are the keys to a successful life. Theme क्या है passage की? Antonym of the word periphery. What is the human soul hungry for? According to passage आपको आंसर करना है. What is not true according to the passage? Most appropriate title of the passage. तो एक टाइटल का क्वेश्चन है, एक थीम का, एक आपको पैरी पैरी का एंटोनिम बताना है. व्हाट इज ह्यूमन सोल हंग्री फॉर, इसका आंसर करना है. चलिए हम पहले आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर पैसेज रीड करेंगे. कोई एक वर्ड पूछा था पेरीफेरी. पेरीफेरी का हमें एंटोनिम बताना था, ऑपोजिट बताना था. यहाँ लिखा है पेरीफेरी. Protons and neutrons are in the center of the atom and electrons are only in the periphery. Say this with our lives. जैसे एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंट्रल न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? पेरीफेरी में, आउटर लेयर, किनारे पर. तो पेरीफेरी का मतलब होता है किनारा. किनारा, ठीक है. जिनको नहीं भी पता बच्चों को साइंस के बारे में, पेरीफेरी का मतलब हो गया किनारे को कहते हैं. तो उसका ऑपोजिट एंटोनिम क्या होगा? देखते हैं हम ऑप्शंस. एंटोनिम ऑफ द वर्ड पेरीफेरी. ट्रूप्स. ट्रूप्स का मतलब तो होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. तो पेरीफेरी का मतलब किनारा हो गया, उसका एंटोनिम ग्रुप ऑफ सोल्जर्स तो नहीं होगा. सेंटर. क्लटर. क्लटर होता है खटखट की आवाज आती है, खटखट की आवाज उसे कहते हैं क्लटर. डिवाइन मतलब दिव्य. तो पेरीफेरी का अपोजिट क्या हो गया? डिवाइन तो नहीं होगा, सबसे भी नहीं. क्लटर खटखट की आवाज हो गई तो आंसर हो जाएगा सेंटर. पेरीफेरी मतलब हो गया किनारा, सेंटर उसका अपोजिट हो गया. ठीक है. अब ये क्वेश्चन है. To passage, what is the human soul hungry for? More wealth, prosperity. Prosperity मतलब सक्सेस, पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर अ स्माइल. देखते हैं इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. देखो ये लिखा है योर सोल इज हंग्री फॉर अ सोल. यहाँ पे सोल नहीं होगा, स्माइल होगा. योर सोल इज हंग्री फॉर अ स्माइल फ्रॉम यू. टाइपिंग मिस्टेक है. योर सोल इज हंग्री फॉर अ स्माइल फ्रॉम यू. तो आंसर क्या होगा? स्माइल. What is the human soul hungry for? A smile. What is not true according to the passage? ये तो हमें रीड करना होगा. फिर एक क्वेश्चन था थीम ऑफ द पैसेज. इसको भी रीड करके ही मिलेगा आंसर. मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. तो ठीक है, हम रीड करते हैं. ये दो क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया. Like we pollute the earth, we pollute the water, we also pollute the subtle environment through our negative feelings and emotions. We have become a victim of our environment. जैसे कि हम दूषित करते हैं पृथ्वी को, जल को, पानी को, वैसे ही हम अपने वातावरण को, अपने एनवायरनमेंट को भी दूषित करते हैं. थ्रू आवर नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस. कैसे हम एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं? अपनी नेगेटिविटी से, नकारात्मक विचारों से. वी हैव बिकम अ विक्टिम ऑफ आवर एनवायरनमेंट. हम अपने एनवायरनमेंट का, अपने वातावरण का एक विक्टिम, शिकार बन गए हैं. वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर माइंड. हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है. हाउ टू हैंडल अवर माइंड. हम अपने माइंड को कैसे हैंडल करें, कैसे संभालें? हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. प्रेजेंट में कैसे रहें, वर्तमान में कैसे रहें? हाउ टू बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल. हम कैसे खुश रहें, आभारी रहें? दिस वी हैव नॉट लर्न. तो हमने ये सब नहीं सीखा कि हम ग्रेटफुल कैसे रहें, हैप्पी कैसे रहें, अपने माइंड को कैसे हैंडल करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे खुश रहें. ये सब हमने नहीं सीखा, हमें नहीं सिखाया गया. दिस इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग. ठीक है, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है. देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन. इसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है? दिस इज़ वेयर वी मिस अ वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स आवर एनवायरनमेंट, आवर माइंड, आवर इमोशंस एंड आवर लाइफ इन जनरल. तो एक
फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक जो बेसिक प्रिंसिपल, एक मूल्य सिद्धांत है, उसको हम मिस कर रहे हैं, जो कि गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है हमारे वातावरण को, हमारे मस्तिष्क, माइंड को, हमारे इमोशंस को, हमारे भाव को और हमारी लाइफ को. Our body has the capacity to sustain much longer the vibration of bliss and peace. Bliss का मतलब होता है आनंद, peace शांति, then it does negative emotions, because positivity is the center of our existence. तो हमारी बॉडी में कैपेसिटी है कि उसके अंदर पॉजिटिविटी, खुशी, आनंद हम ज़्यादा देर तक रह सकते हैं नेगेटिविटी के बदले, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है हमारे सेंटर में है, एग्जिस्टेंस के सेंटर में है, मूल्य है. जस्ट लाइक इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जैसे कि एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर इन द सेंटर ऑफ द एटम. प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन और ओनली इन द पेरिफेरी, किनारे पर होते हैं. वैसे ही पॉजिटिविटी हमारा सेंटर है. ये जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव फीलिंग्स है, वो सिर्फ किनारे पर है. क्या ये कहना चाह रहे हैं? सेम इज विद आवर लाइव्स. द सेंट्रल core of our existence is bliss, positivity and joy, but it is surrounded by a cloud of negative. एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, किनारे पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वैसे ही हमारे जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारा लाइफ है, उसके सेंटर में पॉजिटिविटी है, ब्लिस है, खुशी, आनंद, जॉय, ये सब है. सिर्फ किनारों पर नेगेटिव इमोशंस हैं, पर वो हम पे हावी हो जाते हैं. थ्रू द help of the breathe, we can easily catch over our negative emotions in a short period of time. ठीक है, अगर हम थोड़ा रिलैक्स करें तो हम अपने नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पा सकते हैं. The life has so much to offer to you. You can see this once you take time off. Time off मतलब जब आप ब्रेक लोगे, rejuvenating the soul. Your soul is hungry for a smile from you. तो जब आप अपने साथ समय बिताओगे, थोड़ा ब्रेक लोगे, तो आप रिफ्रेश फील करोगे. Everyone wants to be successful in life, but without knowing what is success, you want to be successful. हर कोई सक्सेसफुल तो होना चाहता है, पर वो समझते नहीं कि सक्सेस का असली मायने क्या होते हैं, सफलता के असली मायने क्या है, असली सफलता क्या होती है. What is the sign of success? Because money gives you freedom so that you can do whatever you want. क्या लोग समझते हैं कि जिसका ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि मनी फ्रीडम देती है, आज़ादी देती है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता देगी. यू मे हैव अ बिग बैंक बैलेंस. ठीक है, आपका बैंक बैलेंस हो सकता है, बट यू हैव स्टमक एक्स, कांट ईट दिस, कांट डू दिस, कांट डू दैट. मतलब पैसा आपको एक फ्रीडम देता है, ठीक है, स्वतंत्रता दे रहा है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, ठीक है, आपके रिस्ट्रिक्शन से आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. लुक एट ऑल दोस हु क्लेम टू बी सक्सेसफुल. उनकी तरफ देखिए जो ये कहते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं, सफल हैं. आर दे सक्सेसफुल? क्या वो वाकई में ही सफल हैं, सक्सेसफुल हैं? नो, दे आर मिजरेबल. बुरी कंडीशन है उनकी. देन व्हाट इज सक्सेस? तो सक्सेस क्या है? इट इज़ कॉन्फिडेंस, compassion, generosity, us and a smile that no one can snatch away, being really happy and being able to be more free. तो सक्सेस क्या है? ये आपका आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, कंपैशन, आप में जो दया भाव है, जेनरोसिटी है कि दूसरों को भलाई करना, ये जो भाव होते हैं, एंड अ स्माइल, और एक स्माइल, आपकी मुस्कुराहट जो कोई आपसे छीन नहीं सकता. बीइंग रियली हैप्पी एंड बीइंग एबल टू मोर फ्री. बहुत खुश रहना और फ्री रहना, मतलब फ्री रहना नेगेटिविटी से. These are the signs of a successful person. Take some time off to look deep into yourself and calm the mind down. तो कुछ समय लीजिए, कुछ ब्रेक लो और अपने अंदर झांक के देखिए और अपने मन को शांत कीजिए. Thus erasing all the impressions that we are carrying in our minds and experience the presence, the divine that is very core of our very existence. तो जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव करके खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए जो आपकी कोर में है, आपके एक्सिस्टेंस के केंद्र में है. ठीक है, तो इस बारे में यही पैसेज कहना चाह रहा है कि सक्सेस को जो हम समझते हैं, सक्सेस, फाइनेंशियल फ्रीडम, हाँ वो ज़रूरी है, लेकिन वो सक्सेस के सही मायने नहीं होते. असली सक्सेस वो है जब आप खुश हो,
आनंदित हो, आनंद की स्थिति में हो, डिवाइन से कनेक्ट कर पा रहे हो, खुद से कनेक्ट कर पा रहे हो, अपने सोल को रिजेविनेट कर पा रहे हो, खुश रहते हो, कुछ टाइम ऑफ लेकर, कुछ ब्रेक लेकर अपने साथ समय बिताइए और खुद को बचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये कहाँ गया इस पैसेज में? तो एक्चुअली स्पिरिचुअल तरफ ले जा रहा है ये पैसेज। ठीक है, तो थीम क्या होगी पैसेज की? गॉड इज द सुप्रीम पावर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, man has polluted both life and environment, being happy and content are the keys to a successful life। हम अपने पैसेज पढ़ लिया, क्या आंसर है? गॉड इज द सुप्रीम पावर। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पे पैसेज में इस बारे में बात नहीं की गई। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये ऐसा कुछ नहीं कहा गया। मैन हैज पॉल्यूटेड बोथ लाइफ एंड एनवायरनमेंट, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया गया था कि मैन ने लाइफ एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया, लेकिन ये थीम नहीं हो सकती, मुख्य तौर पे इस बारे में बात नहीं की गई। तो आंसर हो जाएगा बीइंग हैप्पी एंड कंटेंट आर द कीज टू अ सक्सेसफुल लाइफ। किसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, ये हमने कर लिया था। व्हाट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? वन शुड टेक अ टाइम टू लुक डीप इनटू वन सेल्फ, ये तो भी हमने देखा। ये टाइम ऑफ लेकर खुद के अंदर झांकना चाहिए, लुक डीप इनटू वन सेल्फ, तो ये नॉट ट्रू तो नहीं हो सकता, है तो ट्रू है। लाइफ हैज सो मच टू ऑफर, ये भी हमने रीड किया था अभी पैसेज में, लाइफ हैज सो मच टू ऑफर, तो ये भी नॉट ट्रू नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग्स आर इन कंट्रोल ऑफ देयर माइंड, या फिर मनी गिव्स फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। देखते, नॉट ट्रू पूछा है यहाँ पे, देखो मनी गिव्स यू फ्रीडम सो दैट यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, तो ये तो ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज, तो पैसेज में लिखा ही हुआ है, तो नॉट ट्रू ये भी नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर ह्यूमन बींग्स आर इन कंट्रोल ऑफ देयर माइंड्स, यहाँ लिखा है देखो पैसेज में। वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आवर, और वहाँ पे लिखा था ह्यूमन बींग्स आर इन कंट्रोल ऑफ देयर माइंड, तो ये ऑपोजिट हो गया जो पैसेज में लिखा है उसके, तो हमारा आंसर होगा नॉट ट्रू। पैसेज में लिखा है कि मैन अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं है, माइंड उनके कंट्रोल में नहीं है, और यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बींग्स आर इन कंट्रोल ऑफ देयर माइंड, तो ये आंसर होगा। टाइटल का पैसेज का, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचर, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हाउ टू गेन प्रॉस्पेरिटी, कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। प्रिजर्विंग नेचर की बात की गई है, ऐसा कोई बात पैसेज में नहीं की गई। एनवायरनमेंट की बात की गई थी, लेकिन टाइटल नहीं है, मुख्य तौर पर उसकी बात नहीं की गई। हाउ टू गेन प्रॉस्पेरिटी, सफल कैसे हो, किस बारे में बात की गई है पैसेज में नहीं। आंसर हो जाएगा कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यहाँ देखो दैट इज वेरी कोर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। टाइटल के लिए जो थोड़ा आप स्टार्टिंग में और लास्ट में पढ़ेंगे पैसेज के, तो आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ लिखा है वेरी कोर ऑफ वेरी एग्जिस्टेंस, लुक डीप इनटू योरसेल्फ, काम द माइंड, तो इसी बारे में बात की गई है, कोर ऑफ वेरी एग्जिस्टेंस, कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये हो जाएगा राइट। ओके, आंसर देख लीजिए। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन 4, बीइंग हैप्पी एंड कंटेंट आर द कीज टू अ सक्सेसफुल लाइफ। सेकंड का ऑप्शन सेंटर, थर्ड का आंसर स्माइल, फोर्थ का आंसर ह्यूमन बीइंग्स आर इन कंट्रोल ऑफ देयर माइंड, एंड फिफ्थ का आंसर है कोर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। Thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.